और अब मार्जिन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? मार्जिन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आपका कंप्लीट टेबल है, कंप्लीट टेबल, इसका इस ब्राउज़र की विंडो से कितना डिस्टेंस होना चाहिए। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि पैडिंग जो है वो हमारी टेबल के अंदर होती है या किसी भी चीज़ की इनसाइड होती है, मार्जिन आउटसाइड होती है। इनसाइड पैडिंग, आउटसाइड मार्जिन। आइए मार्जिन को मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ कि इफेक्ट हमारा किस तरह से आ रहा है। अब मैं जब मार्जिन सेट करूँगा तो ये जो मेरा टेबल है वो यहाँ से हट के यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। आइए इसे चेक करते हैं। और अब मैं मार्जिन मुझे सेट करनी है तो वह मार्जिन TD या TH की सेट नहीं कर सकता, वो मुझे डायरेक्ट टेबल की करनी होगी, क्योंकि टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा तो हमारा टेबल के अंदर है और टेबल जो है हमारा ब्राउज़र के अंदर है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आइए इसकी मार्जिन सेट करते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसको टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा के अंदर यूज करके देखिएगा, आपको कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। मार्जिन हम कहते हैं 20 पिक्सल्स। और ये देखिए हमारे अब जो इसका जो डिस्टेंस है इस टेबल का इस विंडो से, वो देखिए 20% हो चुका है। अगर मैं 100 चाहता हूं तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैंने 100 सेट की तो 100 पिक्सल्स मेरा यहाँ से हो गया, 100 पिक्सल्स मेरा यहाँ से हो गया, 100 पिक्सल्स मेरा यहाँ से एंड 100 पिक्सल्स यहाँ से, मतलब कि चारों तरफों से मेरा 100 पिक्सल हो गया है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा 100 पिक्सल सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से होना चाहिए, टॉप राइट एंड बॉटम से नहीं होना चाहिए, तो हम सेपरेटली अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। वो किस तरह से? मार्जिन के बाद मैं सिंपली डैश दे के लेफ्ट लिख दूंगा। और अब इसका इफेक्ट देखिएगा, ये हमारा यहाँ से इतना डिस्टेंस होगा लेकिन ये ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो ये रहा हमारे मार्जिन का काम। और ये मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मार्जिन को आप मार्जिन पे आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। एंड फाइनली हमारे पास होता है कलर्स को डिस्कस करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा सीरियल नंबर है एंड लैंग्वेज है टेबल हेडिंग, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाए एंड ये जो बॉर्डर मैंने यूज़ किए हैं इसका जो कलर है वो रेड हो जाए। तो वो मैं किस तरह से करूँगा? सबसे पहले मुझे बॉर्डर का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। ओके, एंड मुझे टेबल हेडिंग का बैकग्राउंड कलर सेट करना है, बैकग्राउंड कलर, तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है जी, आइए इसको चेक करते हैं। ये देखिए हमारे बॉर्डर रेड हो गए और इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो चुका है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट जो है हमारा, ये जो 03 जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इस कलर को मुझे चेंज करना है। तो वो मैं सिंपली कैसे करूँगा? टेबल डेटा के अंदर अगर मुझे चेंजिंग चाहिए तो कलर, इस कलर को मैं करूँगा ब्लू कर देता हूँ। ये देखें ब्लू हमारा यहाँ पे इफेक्ट आ चुका है। इसके बाद एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, जो कि मुझे सीखने में कुछ वक्त लगा था, क्योंकि मुझे उस वक्त उस प्रॉपर्टी का पता नहीं था। तो वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये चीज़ हमारी लिखी हुई हो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैं सारा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से अब, एंड ये मैंने यहाँ पे कमेंट करके लिख दिया था ताकि बार बार ये लिखना नहीं पड़े मुझे। इसको मैं अपने टेबल के अंदर यूज़ कर देता हूँ। ठीक है जी, इसका इफेक्ट देते हैं कि किस तरह से आ रहा है। ये देखें 01 एंड HTML हमारा हो रहा है, और ये जो है हमारा सेंटर पे हो रहा है। मैं यहाँ से सारी जो इसकी इफेक्ट्स है वो भी ख़त्म कर देता हूँ। सॉरी, बॉर्डर को सेट कर देते हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा ये जो मेरा 01 है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा 01 यहाँ पे नहीं बल्कि इस यहाँ पे टॉप पे आना चाहिए, भले ही मेरा ये वाला जो टेबल डेटा है वो कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो। और ये चीज़ हमें अक्सर काम आती है जब हम यहाँ पे इमेज यूज़ करते हैं और इसके राइट साइड पे हम यहाँ पे अपना डेटा लिखते हैं, या फिर हम उसके नीचे यहाँ पे डेटा लिखना चाहते हैं, तो ये चीज़ हमें वहाँ पे बहुत ही काम आती है। तो सिंपली इसके लिए एक प्रॉपर्टी है वो हम यूज़ करेंगे TD के अंदर, वो है वर्टिकल अलाइन
एंड इसको हम कर देंगे टॉप। आइए चेक करते हैं और ये देखें हमारा 01 टॉप पे जा चुका है और ये HTML हमारे फिर भी उसी हिसाब से है। ये चीज़ हमारी इमेजेस में बहुत काम आती हैं। सो गाइस ये था हमारे टेबल को स्टाइल करना। थैंक फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।